आगे क्या होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो चुनावी माहौल बन चुका है। चुनाव लड़ेंगे आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं कविता सिंह। यूपी में चुनावी घमासान चरम पर है। पहले चरण के चुनाव में कुछ दिन ही बचे हैं, लिहाजा पार्टियां अपने अपने तरीके से जनता को रिझाने में जुट गई हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जनता की सुनता आखिरकार कौन है। आज हम गांधी परिवार के गढ़ और राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी की ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं अमेठी के लोग। इंडिया न्यूज की वोट यात्रा गांधी परिवार के एक और गढ़ यानी अमेठी पहुंच चुकी है। ये वो अमेठी है जहां कभी जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने वकालत शुरू की। ये वो अमेठी है जहां राहुल गांधी को काले झंडे देखने पड़े। राजघराने के आपसी झगड़े का गवाह भी है ये अमेठी। आज हम आपको बताएंगे कि क्या लोकसभा चुनाव की तरह ही अमेठी की जनता कांग्रेस को गले लगाएगी या फिर इस बार बदलाव होगा। जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक कांग्रेस के इस बड़े खानदान का करीब करीब हर एक सदस्य अमेठी से जरूर जुड़ा हुआ है और शायद इसीलिए अमेठी को कांग्रेस निजी तौर पर भी लेती है और लगभग हर चुनाव में इसका एक पक्ष जरूर बनती है। लेकिन इस बार के चुनाव में अमेठी का ये भूपति भवन खास पक्ष बनने जा रहा है, क्योंकि इसी भवन की दो रानियां इन चुनाव में आमने सामने होने जा रही हैं। रानी गरिमा सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया है। क्या चाहती है अमेठी जिले की जनता? क्या वो पिछली बार की तरह वोट करेगी या फिर बदलाव लाने की कोशिश करेगी? क्योंकि अमेठी में 4 सीटें हैं, जिनमें से 2 सीटें पिछले चुनाव में कांग्रेस के पास थी और 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पास, जिसमें से अमेठी और गौरीगंज समाजवादी पार्टी के पास थी, वहीं तिलोई और जगदीशपुर कांग्रेस के पास थी। क्या बदलाव होगा? क्या इस बार जनता बदलने की कोशिश करेगी या इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को एक मुश्त वोट मिल जाते हैं? जानते हैं, अमेठी में जाकर, अमेठी के अलग अलग हिस्सों में जाकर जनता से पूछते हैं। अमेठी की सीट लोकसभा चुनाव में गांधी परिवार के लिए प्रतिष्ठा की सीट रही है। जैसे रायबरेली, संजय सिंह कांग्रेस का झंडा लेकर मैदान में है। उनकी पत्नी अमिता सिंह समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठजोड़ का फायदा उठाना चाहती है, जबकि संजय सिंह की पहली पत्नी गरिमा सिंह बीजेपी के टिकट पर मैदान में है। आपको याद होगा कुछ सालों पहले गरिमा और उनके बेटे अनंत विक्रम सिंह ने अमेठी राजघराने के लिए मोर्चा खोल रखा था। जिस तरह ये लड़ाई बिलो द बेल्ट चली गई थी, चुनाव में भी प्रचार के दौरान कुछ वैसा ही माहौल है। अमेठी के भूपति भवन के सामने एक छोटी सी चाय की दुकान पर हम आकर बैठ गए हैं, यहाँ पर ये जानने के लिए कि इस बार अमेठी क्या करने वाला है। यह अमेठी शहर है, अमेठी शहर के पास का हिस्सा है और यहाँ पर लोग क्या सोच रहे हैं। पिछले चुनाव में तो यहाँ से समाजवादी पार्टी के गायत्री प्रजापति जीते थे, लेकिन इस बार क्या होने वाला है, क्योंकि इस बार कहते हैं यहाँ पर रानी वर्सेस रानी है, रानी आमने सामने हो रही है। इस बार रानी गरिमा का जोर होगा। रानी गरिमा किस पार्टी से खड़ी हैं? भाजपा से। भाजपा से? जी जी। भाजपा यहाँ पर जरूरी लग रही है आपको, रानी गरिमा की ज्यादा जरूरत है? नहीं, रानी गरिमा की ज्यादा जरूरत है। गरिमा जीतेगी यहाँ से, उन्हीं की ज्यादा जरूरत है। पिछली बार तो समाजवादी पार्टी जीती रही, यहाँ पर काम नहीं किया उन्होंने? क्या काम किया, मतलब जो किया होगा, लेकिन कि अब की बार तो भाई ये रानी ही साहब को जिताना है। कामकाज कैसा रहा इस बार? पिछली बार जो यहाँ विधायक बना था, ऐसे रहा हो जो वो तो कोनो बात ही नहीं नौका, लेकिन हमें सबका रानी से जरूरत है और इतना उम्मीद बीत गए, अब हमें सबके ठाई आ गए हैं और हम सब दिल्ली पैदल होगा ही संजय सिंह साथ है, सब कुछ किए, लेकिन अब रानी हमारा आ गया है तो हमारा सबका खूटा मजबूत अब है। रानी गर्भावती का जिताना है, गरिमा को, क्योंकि उन्हीं के राज में हम लोग हैं और रहेंगे। आप भी? हाँ जी, जो लोग कह रहे हैं वही हम भी कहेंगे। हम भी राजा के आदमी हैं, गरिमा सिंह के आदमी हैं, उन्हीं को वोट देंगे भाजपा को। काका दुकान कब से लगा रहे हैं आप यहाँ पर?
4-5 साल हो गए। 5 साल से दुकान लगा रहे हैं। महल का आप लोगों के साथ सहयोग कैसा रहता है? बहुत अच्छा है। तो इस बार तो 2 रानियां आमने सामने होने की बात कर रही हैं, किसकी तरफ काटा जाएगा? अब देख, अब तो इस वक्त है तो बड़ी रानी का ही वो है, अब उन्हीं के उसमें सबका मत है। अमेठी कितना अमेठी में काम हुआ है, कैसा है अमेठी? कौन काम है, लूट पार्टी भाई को काम भाई अमेठी में। और इस समय रानी साहब को वोट देने की सबकी यही सलाह है। रियासत से जुड़े हर लोग हैं, ये कहीं और नहीं जा सकते। संजय सिंह भले राजा वाली छवि में हो, लेकिन गरिमा को लेकर लोगों में सहानुभूति जरूर दिखती है। वैसे कभी 100 किलोमीटर तक फैले अमेठी की पहचान आज गांधी परिवार की वजह से ही है। संजय गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी यहां से सांसद चुने गए और अब राहुल गांधी 2004 से लगातार जीत हासिल कर रहे हैं। हालांकि यही अमेठी की दिक्कत भी है। लोग मानते हैं कि जितना बड़ा नेता उतना ज्यादा विकास होना चाहिए, लेकिन अमेठी में ऐसा कुछ है नहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क के मामले में अमेठी यूपी के दूसरे जिलों से बेहद पिछड़ा है। लोग कहते हैं कि गांधी परिवार को कई दशकों से अपना नेता मानने वाली पीढ़ी अब बुजुर्ग हो चली है। आज के अमेठी को चेहरे से नहीं, विकास से मतलब है। नाम क्या है आपका? हमारा नाम अखिलेश शुक्ला है। अखिलेश जी, आप तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की नामराशि भी हुए, तो इस बार सपा लौटाएंगे या कोई और आएगा? नहीं, सपा नहीं, हम सब लोग राहुल गांधी टीम से बिलोंग करते हैं और राहुल गांधी का ये जजमेंट, ये फैसला सही नहीं है अमेठी के लिए, क्योंकि अमेठी उनका घर माना जाता है। यहाँ पे उन्हें कैंडिडेट उतारना था, हर हाल में उतारना था। ये उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण फैसला होगा यहाँ पे यदि कांग्रेस नहीं लड़ी तो। अमेठी में क्या क्या ऐसा है जो नहीं हुआ है? अमेठी में विकास तो कांग्रेस ने, सपा ने किया है काफी। अब कुछ चीजें प्रॉब्लम आती रहती है, जैसे काफी सड़कें टूटी हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। बाईपास बहुत मस्त है यहाँ का, जो टूट गया है पिछले 10 सालों से। इतना गड्ढा हो गया कि ये जाम शहर में हमेशा डेली आए दिन जाम लगा रहता है, उसको कोई नहीं देख करने वाला। राहुल जी यहाँ से सांसद है, उन्होंने कुछ करवाया यहाँ? राहुल जी तो 10 साल कुछ नहीं करवाए राहुल जी यहाँ से। बाहर के लोगों को ला के यहाँ दिखा दें खाली विकास हुआ है, लेकिन देखने पर लगता है कुछ नहीं विकास हुआ है। गरिमा सिंह ही जीतेंगे। यहाँ से कौन जीत सकता है? गरिमा सिंह। अगर गरिमा सिंह किसी निर्दलीय खड़े हो जाए तो तब भी जीत सकती हैं। राहुल गांधी से यहाँ के लोग जो है ऊब चुके हैं, उनको जबरदस्ती गले में ले रहे हैं। राहुल गांधी हम लोगों को पिछड़ापन, वो तो सूट बूट कोई अच्छा पहना रहता है, उसको देखते तो उनको बड़ी चिढ़ होती है। मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यहाँ पर रानी गरिमा सिंह का जो है बोलबाला चल रहा है, जनता उनसे खुश है और उनसे जुड़ रही है, जुड़ाव है, लगाव है उनसे, अमेठी की जनता को लगाव है। कहीं यहाँ पर राहुल गांधी ने नहीं किया है सांसद रहते हुए? क्या कुछ नहीं किया है राहुल, कुछ नहीं, यहाँ से छलावा किया है। महीने में 3 बार आएंगे, टाटा करके निकल जाएंगे, इससे कुछ होना है? कोई कार्य नहीं किया है। अमेठी के इतिहास में सिर्फ 2 बार ही ऐसा हुआ जब कांग्रेस को हार मिली, लेकिन विधानसभा चुनाव में नतीजे हमेशा जुदा रहे। कभी अमेठी ने कांग्रेस को चुना, तो कभी राज परिवार को, तो कभी समाजवादी पार्टी को। रानी गरिमा सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। रानी गरिमा सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। यहाँ पर जो एक शिलान्यास पट 2009-10 का लिखा है, रानी अमिता सिंह माननीय विधायक अमेठी लिखा है। चुनाव फिर आ रहे हैं, विधायकी को लेकर फिर से एक बार जोर आजमाइश की बात है यहाँ पर। दिल पे हाथ रख के बताइए, भाजपा या गरिमा सिंह? मैं कह रहा हूँ भाजपा का कोई भी कैंडिडेट होता है यहाँ से चुनाव जीतेगा, और गरिमा सिंह को अगर मिला तो 4 चांद लग गया। चलिए 4 चांद लग गया। आपको क्या लगता है? इस अमेठी कॉन्स्टिट्यूंसी में इस समय वर्तमान समय में जो टिकट भाजपा के समर्थन में दिया गया है, रानी गरिमा सिंह को दिया गया है, वो एक पक्षीय इलेक्शन होगा और बहुत भारी अंतर से विजयी होंगे। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। गरिमा सिंह? जी हाँ, बीजेपी की तो शोर पूरे हिंदुस्तान में है, यूपी में तो खासतौर से बदलाव पब्लिक चाह रही है, और यहाँ गरिमा को मिल जाने से सोने में सुहागा होगा, इतना फर्क जाने। अमेठी में जब भी चुनाव हुआ, कांग्रेस के अलावा किसी ने कुछ किया नहीं अमेठी में। आने वाले दिनों में आप इस बात को देखें, कांग्रेस ही यहाँ चुनाव जीत कर जाएगी।
मिलाकर आज का अमेठी वर्तमान ढूंढ रहा है। वो इतिहास के गौरव में खोना नहीं चाहता। राजाओं की वंशावलियों से उसे कोई खास मतलब नहीं, लेकिन इतिहास तो इतिहास होता है, उसे मिटाया। नेताओं का ये कहना है, जो प्रतिनिधि आए वो तय करेंगे कि आगे नोटबंदी क्या होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो चुनावी माहौल बन चुका है। चुनाव लड़ेंगे वोट यात्रा के बाद अब चाय की चुस्कियों के साथ चुनाव की बात। हम इस वक्त मेरठ में मौजूद हैं और मेरठ में भी हर नुक्कड़ पर, हर चौराहे पर आजकल चुनावी चर्चा चल रही है। हम यहाँ पर एक चाय की दुकान में मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। चुनाव नजदीक आ गए हैं, क्या लगता है क्या बड़ा मुद्दा इस बार के चुनाव में है? मुद्दा तो नोटबंदी का था, उसमें सही चल रहा है मामला। अब मोदी जी की 300 प्लस सीट आवेंगी। मुद्दा क्या बड़ा है चुनाव में, क्या सोचेंगे वोट देने से पहले? भाई हमारी वोट तो उस पर जाएगी बीजेपी पे। बीजेपी पर क्यों? बस बढ़िया काम करा जो उन्होंने करा। हम जो वोट करेंगे विकास के बाद नाम पे वोट करेंगे, ना कि नोटबंदी पे वोट। तो विकास किसने करवाया या कौन करेगा? अभी तो किसी से हमें ना तो उम्मीद है ना उम्मीद लगती, ना कोई करवाता। क्या बड़ा इशू आप मानते हैं इस बार चुनाव? भ्रष्टाचार। तो आपको क्या लगता है कौन भ्रष्टाचार से लड़ने में सक्षम है? बीजेपी गवर्नमेंट। कई बार बहुत सारी सरकारों को देखा गया, एक बार उम्मीद है बीजेपी से भी, उम्मीद करने के बावजूद इससे भी देखते हैं बीजेपी को भी। चलिए उम्मीद है आपको, आपका क्या कहना है? भाजपा ही है जी। साहब आपको क्या लग रहा है क्या बड़ा मुद्दा, क्या बड़ा है, क्या सोचकर आप वोट करेंगे इस बार? देखो जी मैं तो आज भी वोट करेंगे और इस बार करेंगे वोट? क्यों ऐसे, क्यों ऐसी नाउम्मीदी क्यों? क्योंकि सरकार ने आज तक करा क्या है बताइए तो जी। लेकिन वोट के अधिकार का इस्तेमाल तो करना चाहिए। कभी करते हैं कभी नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चल रहा है कि भैया जो लूटपाट है थोड़ी सी कम हो जाए, बंद ना हो तो, बंद तो कोई नहीं करा सकता खैर जी। एंड सेकंड इज की जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है जी, तो उस पर फोकस किया जाए गवर्नमेंट का। मेरठ में जो तमाम युवा है उनका ये कहना है कि बेरोजगारी खत्म हो और विकास हो, यही उनके लिए सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है।